नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2D कक्षा 10 और ये एक्सरसाइज जो है उसका नाम है बहुपद, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की इस बुक का सॉल्यूशन आपके सामने पेश है। एक्सरसाइज 2D का प्रारंभ करते हैं और हम उसे मेंशन करेंगे यहाँ पर आपके साथ। एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 1 आया। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है कि करें निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न में बहुपद P को बहुपद Q से भाग दीजिए या बहुपद G से भाग दीजिए। ठीक है, और फिर आपसे क्या कह रहा है कि भागफल और शेषफल भी ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम नोट करेंगे बहुपद P ऑफ x या Px इज इक्वल टू, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 और बहुपद gx इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स। हमको क्या करना है, हमको आपको बताना है कि px बटे gx ये हम करेंगे और हम भागफल और शेषफल का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हमने यहाँ पर लिखा px बटे gx। आइए, अब आपको पता होना चाहिए कि px बटे gx को कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। आपको भाग देने का नियम मालूम है कि जब भाग दिया जाता है तो घातों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करके रखते हैं। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। चलिए भाग देते हैं। अब हम इसे हल करना शुरू करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से आप हल करेंगे। ये हो जाएगा आपका x प्लस 1, भाग का निशान लगा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। भाग देते हैं तो 3x स्क्वायर में x का भाग गया। तो आपको पता है, आप पहले भी छोटी कक्षाओं में भाग देते रहे होंगे। तो ये आपका आ गया 3x गुणा कर देंगे 3x स्क्वायर प्लस 3x, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा और ये घट करके आ जाएगा माइनस 2x। फिर माइनस 1 नीचे उतार लिया जाएगा, माइनस 2x में x का भाग देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2। गुणा करेंगे माइनस 2 इंटू एक्स तो ये हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस का 1 और माइनस का 2 तो ये हो जाएगा माइनस का 2। चिन्ह फिर से बदलेगा और ये कट जाएगा और यहाँ पर कितना आएगा 1। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर आंसर मेंशन करना है कि जब gx का भाग px में देंगे तो आपका जो उत्तर आएगा उस उत्तर में भागफल आ जाएगा 3x माइनस 2 और शेषफल कितना आ जाएगा 1, शेषफल 1। और आपको पता है एक चीज हम आपको और बताना चाहते हैं कि यहाँ पर शेषफल का मान 1 है, जिससे ये प्रदर्शित होता है कि g जो बहुपद g है वो बहुपद p का गुणनफल नहीं है या गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, और ये बात आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि शेषफल का मान 0 नहीं है, अतः स्पष्ट होता है कि बहुपद जी का मान लगा देंगे, बहुपद P का गुणनखंड नहीं है। आशा है कि हमने आपको जो समझाने का प्रयास किया है वो भली बात है, आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। एक्सरसाइज 2D चल रही है और क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है। ठीक है, अध्याय का नाम है बहुपद, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे
कि अच्छे से अच्छा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा सकें, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। अब चलेंगे, लगातार एक ही तरह के सवाल रहेंगे। तो यहाँ पर हमने नोट किया, क्या नोट करेंगे? बहुपद पी एक्स बराबर, ये हो जाएगा एक्स प्लस, बहुपद पी एक्स बराबर ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 12x प्लस 4, ठीक है। और बहुपद जी एक्स बराबर है x माइनस 2। तो यहां पर नोट करेंगे बहुपद जी एक्स बराबर x माइनस 2। और आपको क्या करना है, यहां पर आपको निकालना है कि पी एक्स अपॉन जी एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क, और साथ में हमको यह भी बताना है कि भागफल क्या रहेगा और शेषफल क्या रहेगा। सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। यहां पर हमने नोट किया कि पी एक्स का भाग, पी एक्स में जी एक्स का भाग देना है। तो हम उस चीज़ को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर हम लोगों ने लिखा कि पी एक्स अपॉन जी एक्स। चलिए भाई, पी एक्स का मान है एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 12x प्लस 4 अपॉन ये जी एक्स का मान है x माइनस 2। चलिए भाई भाग देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा घटती हुई घातों के क्रम में होना चाहिए। तो सभी चीज़ें घटती हुई घातों के क्रम में है। ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 12x प्लस 4, भाग देते हैं। एक्स क्यूब में एक्स का भाग जाएगा तो ये आएगा x², गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा और जुड़ करके ये हो जाएगा आपका 5x² माइनस 12x। अभी 5x² में x का भाग देंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 5x, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5x² माइनस 10x, ये माइनस और ये प्लस। इसके बाद आगे चलेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 4, माइनस के 2x में x का भाग देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2, गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 4, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। चूंकि आपको पता है नीचे वाले पद के चिन्ह बदल जाते हैं और कितना आ जाएगा 0। यहाँ पर जो भागफल है वो है x² प्लस 5x माइनस 2 और जो शेष फल है वो है 0। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में हो गया हमारा भागफल बराबर x² प्लस 5x माइनस 2 और शेष फल बराबर 0। अब हमने आपको बताया था कि जब शेष फल 0 आएगा तो इसका मतलब यह है कि जिससे भाग दिया जा रहा है वो उस बहुपद का गुणनखंड होगा जिसमें उसका भाग दिया जा रहा है। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि शेषफल का मान 0 है, चूंकि शेषफल का मान 0 है अतः स्पष्ट होता है कि थोड़ा कफ कोल्ड है मुझे। यहां पर लिखेंगे gx कामा लगा देंगे, बहुपद px का गुणनखंड है। आशा है कि मूल चीज हम आपको समझा पाने में सफल रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर वही दो बहुपद दिए गए हैं। बहुपद इसे आप चाहे पी एक्स पढ़ें या पी ऑफ एक्स पढ़ें, और अगला दिया गया है बहुपद, ये आप पढ़ेंगे जी ऑफ एक्स। चलिए भाई बहुपद पी ऑफ एक्स की वैल्यू देखते हैं। अब देखिए सवाल को नोट करने से पहले मैंने किताब की ओर नहीं देखा था। अब की बार जो बहुपद है वो एक्स से ना बनकर के टी से बना है। तो ये हो जाएगा पी ऑफ टी और जी ऑफ टी। पी ऑफ टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टी क्यूब माइनस
3t² माइनस टी प्लस 3 और जो जी ऑफ टी है वो है t² माइनस 4t प्लस 3 और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि पी ऑफ टी अपॉन जी ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी और इसके अलावा हमको निकालना है कि भागफल क्या होगा। साथ में हमको यह भी बताना है कि शेष फल क्या होगा। सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए, मान रखा जाता है पी ऑफ टी का मान, तो ये हो जाएगा, सोल्यूशन हल करने के लिए नीले पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हो जाएगा पी ऑफ टी इज इक्वल टू अपॉन जी ऑफ टी t³ माइनस 3t² माइनस टी प्लस 3 अपॉन t² माइनस 4t प्लस 3। अब हम लोग भाग देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भाग में हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे t² माइनस 4t प्लस 3, भाग का निशान लगाएंगे और ये हो जाएगा t³ माइनस 3t² माइनस टी प्लस 3। ठीक है, चलिए भाग देंगे, t³ में t² से भाग जाएगा तो कितना आएगा, t² का t के साथ गुणा होगा तो हो जाएगा t³ माइनस 4t² प्लस 3t माइनस प्लस माइनस, नीचे वाले जो भी पद आते हैं उन सबके चिन्ह बदल जाते हैं, ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर आया t² माइनस 4t, t² में t² का भाग जाएगा तो प्लस का 1 आएगा। अब जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा t² माइनस 4t और प्लस का 3। ध्यान रखना है, जिस चीज से भाग दे रहे हैं उसमें 3 पद हैं, तो जब आप भाग देने के बाद जो बचा हुआ मान होगा उसमें भी आपको 3 पदों की आवश्यकता होगी, तो इसीलिए पहले हम +3 कॉमन लेंगे, वो कॉमन कर रहे हैं ऊपर से उतार लेंगे। अब चिन्ह बदलेगा, ये प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का है माइनस का हो गया और ये सारी चीजें आपस में कैंसिल होकर के कितना बनाएंगी, 0। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि शेषफल का मान 0 है, अर्थात जी ऑफ टी बहुपद पी ऑफ टी का गुणनखंड है। अब यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर आप आंसर लिखेंगे और आंसर में आप लिखेंगे कि भागफल बराबर आ रहा है t+1 और शेषफल बराबर आ रहा है 0 और नीचे अपनी बात भी लिखेंगे, चूंकि शेषफल का मान 0 है अतः बहुपद जी कमा लगा देंगे, बहुपद पी का गुणनखंड है। उम्मीद है कि आपको सही तरीके से सवाल समझा पाने में हम समर्थ रहे होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। यहां पर भी 2 बहुपद दिए गए हैं, पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, और शेषफल और भागफल का मान आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करेंगे, बहुपद पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये है एक्स की पावर 4 + 1, बहुपद जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये दिया गया है हमारा x + 1 और हमें निकालना है पी ऑफ एक्स भागित जी ऑफ एक्स का मान, और इस मान के आधार पर हमको निकालना है कि भागफल क्या है, साथ में यह भी बताना है कि शेषफल क्या है। चलिए सवाल को हल करने के लिए हम लोग ये जो लिखे हुए हैं कि
पी ऑफ एक्स भागित जी ऑफ एक्स, इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी एक्स बटे जी एक्स। पी एक्स का मान है एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन जी एक्स का मान है एक्स प्लस 1। आपको पता है किसी भी सवाल को हल करने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन हर समय उन 1000 तरीकों पे बातचीत नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई सवाल पे कोई नया नियम आएगा, हम उसे बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जब भाग दिया जाता है तो दोनों बहुपदों को उनमें आए हुए चरपद की घटती हुई घातों में व्यवस्थित करके रख लेते हैं। चलिए चलते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, बड़ा भाग रहेगा, तो हमने इसको ये लिखा x प्लस 1 भाग का निशान और x की पावर 4 प्लस 1। देखिए आपको एक चीज़ और मेंशन करना चाहते हैं, जब हम भाग देते हैं तो जो जिस चीज़ में भाग दिया जाता है या जिस बहुपद में भाग दिया जाता है, उसकी जो सबसे बड़ी घात होती है उससे एक घात नीचे भागफल का मान प्रारंभ होता है। जैसे यहाँ पर x की पावर 4 दिया गया है, तो जब आप भाग देंगे तो x क्यूब से भागफल शुरू होगा। चलिए शुरू करते हैं। ये हो जाएगा x की पावर 4 में x का भाग देंगे, x क्यूब गुणा कर देंगे x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब, ये माइनस ये कैंसिल हो गया। अब आपको पता है 1 और माइनस एक्स क्यूब में उसे पहले लिखा जाएगा जिसमें x की घात ज्यादा है, ठीक, या 1 और माइनस एक्स क्यूब में उसे पहले लिखेंगे जिसमें x आया हो। यदि दोनों में x आया हो तो उसे पहले लिखेंगे जिसमें x की पावर ज्यादा हो। तो ये लिखा जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। अब माइनस एक्स क्यूब में x का भाग जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। अब इनमें एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग जाएगा तो आएगा प्लस का एक्स, गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, चिन्हों को बदल देंगे। अब इनमें पहले हम लिखेंगे एक्स को तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1। माइनस एक्स में एक्स का भाग जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का एक्स माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस, और ये x से x कैंसिल हो गया, 1 और 1 हो गया 2। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर पाया आंसर के तौर पे कि जो भागफल है उसका मान आ रहा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और जो शेष फल है उसका मान आ रहा है 2। आगे चलते हैं। अब यहां पर हम अपनी बात को लिखेंगे, चूंकि शेष फल का मान 0 नहीं है, चूंकि शेष फल का मान शून्य नहीं है, अतः बहुपद, और चाहे तो जी ऑफ एक्स लिखें या कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि बहुपद x प्लस 1 कॉमा लगा देंगे, बहुपद x की पावर 4 प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। उम्मीद है कि सवाल समझा पाने में हम आपको सक्षम हो पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सेम तरीके के सवाल चल रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमने आपका पढ़ लिया हुआ है कि एक एक सवाल आपके साथ डिस्क्लोज करेंगे। जो बच्चे नए हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं उनको हम ये बताना चाहते हैं कि बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा कि मामला ये नहीं होता कि हम NCERT की बुक्स पढ़ रहे हैं या डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक्स पढ़ रहे हैं। मामला ये होता है कि हम जिन चीज़ों को पढ़ रहे हैं वो चीज़ें हमारे सिलेबस में है कि नहीं है। चूँकि कोई भी किताब हो, सवाल हल करने के तरीके कभी नहीं बदलेंगे। कोई सवाल जो भी 2 4 5 संभव तरीके होते हैं उन्हीं में से हल किया जाता है, और यहाँ पर भी सवाल हल करने के तरीके बदलने वाले नहीं हैं। चलिए सवाल को हल करते हैं। नोट करेंगे, बहुपद पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसके बाद बहुपद g ऑफ x इज इक्वल टू, ये हो गया आपका x प्लस 3। इसके बाद फिर वही लिखेंगे p ऑफ x भागित g ऑफ x का मान। ये करके दिखाना है। साथ में हमने इनको ये भी बताया कि भाई हमें भागफल भी चाहिए और शेष फल भी चाहिए। तो भागफल बराबर क्वेश्चन मार्क और शेष फल बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया कि ये जो पी ऑफ एक्स भागित जी ऑफ एक्स है जी ऑफ एक्स, इसको नोट कर लिया। अब हम इस चीज को लिख सकते हैं कि पी एक्स अपॉन जी एक्स। चलिए भाई पी एक्स का मान क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन जी ऑफ एक्स का मान क्या है, ये है आपका x प्लस 3। सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम बचपन में भाग देते चले आए हैं उसी तरीके के भागफल विधि का इस्तेमाल करेंगे। चूंकि आपको पता है कि चर पदों का भाग थोड़ा सा कठिन होता है और हमें उसको करते समय पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। चलते हैं आगे। एक्स क्यूब में एक्स का भाग जाएगा तो एक्स स्क्वायर, गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया और आपका आया माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x। फिर हम आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर में x का भाग जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, गुणा कर देंगे माइनस का 2x स्क्वायर, इसके बाद माइनस का 6x, फिर ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर क्या आएगा सवाल को एक बार और थोड़ा सा बारीकी से देखना चाहते हैं। ये यहाँ पर प्लस आएगा और इस आधार पर ये बनेगा आपका 4x और प्लस 1। 4x में x का भाग जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4। अब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4 3 12, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस और इस तरीके से शेष फल के रूप में क्या मिलेगा, -11। अब हम यहाँ पर उत्तर को रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि आंसर भागफल बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 और शेष फल बराबर -11। अब अपनी उसी बात को यहाँ पर नोट करने की कोशिश करेंगे कि चूंकि शेष फल का मान 0 नहीं है, ध्यान रखिएगा जब शेष फल का मान 0 होगा तभी वो बहुपद दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा जिसमें उसका भाग दिया जा रहा है। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि शेष फल का मान शून्य नहीं है, अतः स्पष्ट है कि बहुपद gx का मान लगा देंगे, बहुपद px का गुणनखंड नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी मैंने एक क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के सवालों को हल करने की कोशिश की उन्हें आपने भली भांति समझा होगा। आपको अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है अपने दोस्तों के साथ साझा करें और जल्द ही आपको विज्ञान की प्रश्नोत्तरी भी यहाँ पर हल करी कराई मिलेगी। हमारा सोचना है कि हम अपने बच्चों के लिए चाहे वो क्लास 10th के हों, चाहे वो 11th के हों, 9th के हों और चाहे वो 12th के हों, हमारी यही कोशिश है कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छा से अच्छा स्टडी मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड करा सकें। जल्द ही एक नए वीडियो में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको बताना चाहते हैं कि हमारा एक वेबसाइट भी है, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके
वहाँ से भी इन प्रश्नों की सीरीज को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.mathbykhan.in www.mathbykhan.in। जय हिंद, जय भारत।